हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज 12.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसका दूसरा नंबर सवाल इंपोर्टेंट है, पहला उतना इंपोर्टेंट नहीं है। दूसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि आकृति 12.20, जैसे हम आकृति बनाए हुए देख रहे हैं, सामने बना हुआ है। इस आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो छायांकित भाग नजर आ रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, केंद्र O है उसे दो वृत्त, एक छोटा वृत्त देख रहा है, एक बड़ा वृत्त देख रहा है। दोनों की त्रिज्याएं जो है 7 सेमी 14 सेमी, मतलब छोटा त्रिज्या 7 सेमी, बड़ा त्रिज्या कितना है 14 सेमी। और कह रहा है कोण AOC 40 डिग्री, यानी AOC मेरा कितना है 40 डिग्री है, थीटा मेरा 40 डिग्री है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि देखेंगे क्या डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल निकलने वाला है, या अगर नहीं निकल पाता तो हम लोग देखते हैं कि किसके अंदर छायांकित भाग है उसमें से खाली भाग को घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट निकलने वाला है। कैसे निकलने वाला है देख रहे हैं, बड़े त्रिज्य खंड में छोटा त्रिज्य खंड खाली है, नहीं कि वलयाकार त्रिज्य खंड मेरा छायांकित है। वलयाकार त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले थीटा दिया हुआ 40 डिग्री लिख देंगे, थीटा बराबर मेरा है 40 डिग्री है ना, है थीटा बराबर 40 डिग्री है। छोटका यानी बड़का त्रिज्या हमें दिया हुआ है 14 सेमी, यानी छोटा त्रिज्या दिया है मेरा कितना 7 सेमी दिया। बड़का त्रिज्या 14 सेमी, छोटका त्रिज्या 7 सेमी है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग। छायांकित भाग, छायांकित भाग का मतलब है कि वलयाकार त्रिज्य खंड, क्या है वलयाकार त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वलयाकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की जो फॉर्मूला है वो निकाल देंगे। वलयाकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अब क्या है, थीटा का मान 40 से रख देंगे, 40 बट्टा हो जाएगा 360, पाई का मान कुछ नहीं कहा तो 22/7। कोष्ट में बड़का आर स्क्वायर, बड़का आर के जब 14 है तो रख देंगे 14 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस छोटका आर है 7, तो 7 के स्क्वायर कर दिए। 40 से 360 जीरो जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 9 मर, तो अब नहीं कटने वाला है। तो 22 ऊपर ठीक है, नीचे हो जाएगा 7 9 63। अंदर में 14 के स्क्वायर 196 माइनस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49। क्या करेंगे, घटाएंगे। ये 22/63 ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो हो गया 7, बच गया यहाँ 8, 8 में से 4 गया था 4, 147 हो जाएगा। अब ये करता है आपको, पहले कटेगा ये 3 से, 7 1 8 4 12, 3 से कटेगा, 3 से करता है ये 21 मरतबा, 3 से करता है 3 चौका 12, बचेगा यहाँ 2 पर 27, 3 9 27 49 मरतबा, 7 से 3 और 7 से कटेगा ये 7 मरतबा। ऊपर हो गया 22 गुने 7, अब नीचे में हो गया 7। जब गुना किए 22 सत्ते, सॉरी यहाँ पे कटा था 7 से 3 मरतबा कटने वाला था, 3 मरतबा कटेगा, नीचे 3 होगा, 22 सत्ते हो जाएगा 154, अब बट्टा में हो जाएगा 3, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, जो फाइनल हुआ। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि आकृति 12.21, यानी जो आकृति हम बनाए हैं 12.21 में ये आकृति बना हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है, यानी जो ABCD है ये 14 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, कह रहा है उसमें APD और BPC दो अर्धवृत्त है, यानी दो अर्धवृत्त कटा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा कि पहले तो ABCD एक क्या है वर्ग है और 14 सेमी भुजा है, यानी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 14 सेमी, यानी ये भुजा 14 सेमी हो जाएगा, नीचे भी मेरा कितना हो जाएगा 14 सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि कोई आकृति ही नहीं है, तो नहीं है तो है कैसे निकलेगा। तो ये क्या है, छायांकित भाग किसके अंदर है, तो पूरे वर्ग का अंदर। कौन वर्ग है, ABCD। ABCD एक वर्ग है जिसके अंदर ये छायांकित भाग है, लेकिन उसके अंदर पूरा छायांकित नहीं है, उसके अंदर ये दोनों भाग देख रहे अर्धवृत्ताकार हो, क्या है खाली है। एक काम कर सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों अर्धवृत्त को घटा देंगे क्षेत्रफल निकाल के, तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल सकता है। तो वही काम करने वाले हैं। लिखेंगे वर्ग में भुजा दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेमी, वर्ग में भुजा 14 सेमी दिया है, तो निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होते ना, होता है भुजा स्क्वायर होता है। 14 है तो लिखेंगे 14 के स्क्वायर हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल मालूम, उसमें अर्धवृत्त घटाना है। अब आए अर्धवृत्त में, क्या में आएंगे
अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में व्यास जो होगा ना इस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, इसका मतलब ये व्यास के बराबर है। यानी अर्धवृत्त में जो व्यास होता है, व्यास वो कितना हो जाएगा, 14 सेमी हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या इसका अधिया हो जाएगा, तो 14/2 करेंगे तो क्या कटेगा 7 मरतब, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेमी। दो अर्धवृत्त है तो क्या करेंगे, पहले एक अर्धवृत्त क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक अर्धवृत्त क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 ठीक है। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर जहाँ पर आर का मान 7 है तो हो जाएगा 7 × 7, 7 7 खत्म हो गया, 2 से कटेगा 11 मरतबा तो हो जाएगा 11 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है मेरा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त कितने हैं, 2 अर्धवृत्त को घटाना है तो 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला है, 196, तो लिख देंगे 196 माइनस 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 77 है, तो गुण्य हो जाएगा 77। 196 माइनस 2 × 77 करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर आता है 154, घटाते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से खत्म, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका फाइनल आंसर, यानी छायांकित भाग कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यही से क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल में कर रहा है आकृति 12.22, जो आकृति हम बनाए हुए उस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां 12 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, यानी ये O है, A है, B है, ये 12 सेमी भुजा वाला, कितना सेमी भुजा है, 12 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर, यानी O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया गया चारों ओर से। तो वृत्त खींचने के बाद खींचा गया है तो कह रहा है वृत्तीय चाप खींचा गया है, यानी वृत्तीय चाप खींचने के बाद जो आकृति बन गया है ना, इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पूरा छायांकित है, पूरे छायांकित में क्या नजर आ रहा है, देखिएगा यहाँ OAB एक समबाहु त्रिभुज है जो पूरे आकृति छायांकित है, उसके अलावा ये वाला भाग जो ऊपर का भाग है, ये मेरा भाग छायांकित है। ये ऊपर वाला भाग जो होता है ना वो दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, क्योंकि इतना जो भाग है ये भाग तो त्रिभुज के अंदर आ चुका है, तो बचा हुआ भाग मेरा क्या हुआ, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। इस आकृति में ये कहा गया कि 6 सेमी त्रिज्या लेके आ गया, कितना सेमी, 6 सेमी त्रिज्या, यानी जो वृत्तखंड भाग है उसमें त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेमी। इसमें जब त्रिज्यखंड बन रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितना, 60 डिग्री का होता है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि थीटा मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या है कि पहले त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसमें, OAB में, समबाहु त्रिभुज OAB में भुजा जो दिया हुआ है, भुजा कितना है, 12 सेमी, कितना है, 12 सेमी, यानी भुजा का मान हमें 12 सेमी दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 होगा, भुजा स्क्वायर 12 है तो 12 × 12 होगा, 4 से कटेगा ये 3 मार दो, 3 × 12 करेंगे तो हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जो नीचे आकृति समबाहु त्रिभुज में था उसका निकल गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर का दीर्घ त्रिज्यखंड है वो निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड यानी वृत्ताकार भाग जो है, वृत्ताकार भाग में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। त्रिज्या मेरा 6 सेमी लिया गया था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेमी होगा। त्रिज्या मेरा 6 सेमी है तो क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मानेंगे 360 रहेगा ही माइनस थीटा जहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बट्टा है 360, पाई का मान 22 बट्टा 7, त्रिज्या मेरा कितना है 6 है तो हो जाएगा 6 गुने 6। यहाँ पे क्या हुआ 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 360 में से 60 जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना 300 डिग्री हो जाएगा। अब बट्टा 360 है गुने 22 बट्टा 7 रहने देंगे गुने 6 है। ये कटेगा 0 0 खत्म हो गया, 6 से कटेगा 5 मरदा, 6 से कटा 6 मरदा, 1 6 से 6 खत्म हो गया। अब कटने वाला नहीं गुना कर देंगे, 22 छक 132 गुने 5 करेंगे, यानी 5 गुने 22 किए तो हुआ लगभग 110, 110 गुने 6 करेंगे तो 660 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल गया। अब पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा ना वो कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ना होगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आया है मेरा 36√3 आया है तो हो जाएगा 36√3 जोड़ इसका मान कितना है 660 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, चलो।